इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए चिकन मटर आलू का सालन की रेसिपी लाई हूँ। बड़ी मज़ेदार सी और डिलीशियस सी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें इस रेसिपी को झटपट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बड़े साइज़ की 2.5 प्याज को पीस कर और पहले उबलने के लिए रख दिया। एज़ यूजुअल आपको पता है मैं इस तरह से करती हूँ, तो इस तरह से चिकनाई भी थोड़ी कम होती है, इस्तेमाल होती है। तो ये मैंने ढक के रख दिया जब तक प्याज का पानी खुश्क हो रहे। तो आज मैं आप लोगों से एक टिप शेयर करती हूँ। अक्सर लोगों के साथ मसला होता है कि टमाटर का छिलका नहीं उतरता, तो टमाटर को आप फ्रीज़र में रख दें। जब वो सख्त हो जाएं तो देखें इस तरह से आराम से इसका छिलका उतार लें। देखें कितनी आराम से उतर जाता है। इसको फ्रीज़र में रख दें, जब सख्त हो जाएंगे ना, फ्रीज़ हो जाएं, तो इसका निकाल के देखें आराम से। तो अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है, तो आज मैं आप लोगों से ये टिप्स मैंने शेयर की है। इस तरह से करिए और कढ़ाई में डालें या जिसमें भी डालें। तो ये टमाटर मैंने देखिए कितनी सहूलत से उतर गया है। तो ये इस साइज़ के मैंने 3 टमाटर लिए हैं। इस तरह छिलका उतार के इनका पेस्ट बना लूँगी। तो दोस्तों, प्याज का हो गया है पानी खुश्क। अब मैंने इसमें 3-4 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो कुकिंग ऑयल को मैं पूरा अच्छी तरह इसी तरह से मैं कटोरी से सारा साफ़ करके निकाल लेती हूँ। तो अब इसको तेल को प्याज जो है अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं चिकन। तो चिकन दोस्तों मैंने ली है 1.5 पाव, बड़े पीस करवा लिए हैं इसके। तो 1.5 पाव चिकन ली है मैंने। 1.5 पाव चिकन का सालन बना रही हूँ। चिकन मटर का ये सालन मेरे घर वालों को तो बहुत ही, जब भी मैं ये सालन बनाती हूँ तो मेरे घर वाले बड़े शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाइएगा, मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो साथ ही दोस्तों मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून भर कर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, ताकि चिकन के साथ में ये अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए और चिकन में जो थोड़ी बहुत स्मेल भी जो होती है सही हो जाए। अब ये है गरम मसाला। तो दोस्तों मोटा मोटा कुटा हुआ गरम मसाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें साथ ही डाल दिया है अदरक लहसुन के साथ ही। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये भुन गया है। अब हम डाल रहे हैं इसमें मटर। तो आधा किलो मटर लिए हैं मैंने। आधा किलो मटर और ये पेस्ट जो मैंने टमाटर का बना के रखा था ना, 3 टमाटर, तो ये देखिए कितनी सहूलत से बन जाता है। इसका छिलका उतार दें और इसका पेस्ट भी बड़ा अच्छा बनता है। इस तरह से करने से सिल पे पीस लें आप, ग्राइंडर में करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें कितना मलाई जैसा हो गया है ना। अब ये देखें सब मसाले मिक्स हो गए। अब इसमें हम डाल लेते हैं पाउडर मसाले। तो दोस्तों अब हम टमाटर सब मिक्स हो गया है, डाला है मैंने इसमें नमक डाल रही हूँ। तो 2 टीस्पून नमक डाला है मैंने और 2 टीस्पून ही सूख मिर्च पाउडर डाल दिया है। 2 टीस्पून मैंने डाले हैं धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने हल्दी पाउडर। सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सब पूरा मिक्स कर देंगे सारे मसाले सब। अब इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। थोड़ा सा टमाटर मसाला कच्चापन दूर हो गया है, तो मैंने अब इसमें आलू डाल दिया। 1 पाव आलू लंबाई में कटे हुए आलू हैं, साथ ही वो भी डाल दिया है अच्छी तरह से। अभी चिकन भी गली नहीं है और आलू भी नहीं गले, तो साथ ही हम ये सब चीज़ें डालकर मिक्स कर लेते हैं। मैंने पहले मसालों का कच्चापन दूर कर लिया था, थोड़ी 5 मिनट भूनकर। तो ये भुना हुआ है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो जितना पानी हमें चाहिए ये सारी चीज़ों को गलने के लिए, आलू और चिकन को, तो मैंने 3-4 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब ये सारा पानी अच्छी तरह से हम मिला देंगे, सब मिक्स कर देंगे और इसे मैं ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि आलू गल जाएं और चिकन भी। तो दोस्तों ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। अब आलू को देख लेते हैं कितने गले हुए हैं। ये देखिए अभी थोड़ी सी कसर है।
अभी फुल गले नहीं है, थोड़ी सी कसर है। तो इसमें मुझे अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करना होगा। तो अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं इसे, और इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ गिलास पानी, क्योंकि थोड़ा सा जो है आलू भी गल जाएंगे और चिकन भी, और ये सारा सालन भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस सालन में इतना ही पानी शामिल करते हैं। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ गिलास पानी इसमें डाल दिया है, और इसे अब मैं हरी मिर्च डालकर ढककर रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि 15 मिनट तक के लिए, तकरीबन 15 मिनट स्लो फ्लेम पे रखूँगी, ताकि आलू जो कसर है वो सही हो जाए, गल जाए फुल। तो 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। तो दोस्तों 15 मिनट बाद देखिए आलू डन हो चुके हैं। अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। तो दोस्तों हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी लग रही है। तो ये थी मेरी चिकन मटर की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।